अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक होंगे। मैं हूं जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, जिस तरह आपने थंबनेल देखा, पिछली कंट्रोवर्सी में भी एक बहुत बड़ी सुलह हुई, तो हमने जी अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश की। तो इधर भी मंगता टाउन में भी प्लस सदका टाउन में भी एक सुलह हुई, तो हमें खुशी हुई जी, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ सवालिया निशान, इधर भी कुछ सवालिया निशान। ठीक है, सवालिया निशान वो आपसे शेयर करेंगे। और ये जो झूठी शोहरत लेने का एक खूबसूरत तरीका, एक खूबसूरत ढंग इस ब्रांड ने ढूंढा हुआ है ना, इसको आज हम एक्सपोज करेंगे। वो कैसे? क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि हमें इर्द गिर्द में सबसे पहले अपने करीब तरीन रिश्तों को देखना चाहिए। कोई भी आप नेकी का काम करते हैं तो हमें सबसे पहले घर में देखना चाहिए। तो ये बंदा घर में नहीं देखता, पहले ये पहले ऐसे आके देखता है, ऊपर देखता है। हालांकि इसको तो चाहिए था पहले घर में देखता। सगा भाई इसका इससे नाराज़ है, अकरम भाई की बात कर रहा हूँ, इसका सगा भांजा इससे नाराज़ है। और भी काफ़ी सारे रिश्ते हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो इससे नाराज़ हैं। ये इतना मुनाफिक है, ये इतना बड़ा अपने आप को समझता है, ज़मीनी खुदा बना हुआ है ये बंदा, कि उन लोगों को इसने लिफ्ट नहीं करवाई, उन लोगों को शादी में नहीं बुलाया। चले इनको शादी में बुलाया, ये भी हमारे कुलीग बहन भाई हैं, कोई मसला नहीं। जो इनके साथ पास में हुआ वो सब आप जानते हैं। चले, लेकिन आज एक और बड़ी खूबसूरत बात मुझे सुनने को मिली है। मेरी एक बड़ी लाडली सी बहन है, उन्होंने इल्ताफ़ को इल्ताफ़ सेठ बोला अपनी वीडियो में, तो मुझे नहीं पता था। मैंने तो इनका नाम कुछ और सुना था, मैंने तो सुना था चाइना का बांदर, ये सुना था मैंने तो। बहरहाल चलें, आज उन्होंने बड़ी उसको इज़्ज़त दी, इल्ताफ़ सेठ करके बुलाया। वैसे कहीं से भी वो सेठ नहीं लगता, लेकिन वो कहीं से सेठ नहीं लगता, वो लंडे का, एक लंडे का सस्ता तरीन यूट्यूबर लगता है मुझे तो। जैसा उसका गेटअप है, हाय नहीं भेड़ी, ना उसका कोई मर्दों में शुमार है ना उसका लेडीज़ में शुमार है, वो एक तीसरी चीज़ है। लेकिन चले, मेरी बहन ने उसको बड़े अच्छे अल्फाज में मुखातिब किया कि इल्ताफ़ सेठ की सुलह होगी। चले जी, मान लेते हैं, जो बात हमें भी अच्छी लग गई। चले, वो मेरी बहन है, उसने बोला, हम भी बोलते हैं, इल्ताफ़ सेठ साहब की सुलह होगी जी नबीला राशिद से। ये सुलह किसने करवाई? ये सुलह कराई है जी एक सस्ते तरीन ब्रांड ने, एक लोकल और घटिया ब्रांड ने ये सुलह करवाई। झूठी शोहरत, झूठे ड्रामे, और इनमें इसका सबसे पहला नंबर है। ठीक है, ये झूठी जो है ना, मतलब कि शोहरत, ये बड़े खुश होकर मतलब उसको हासिल करता है। हालांकि इंसान को मेरिट पे फैसला करना चाहिए। नो डाउट कि तेरे पास पैसा है, नो डाउट तेरे पास फेम है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ें तुझे दी हैं वो अल्लाह का कानून है, उसके अगेंस्ट मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसकी तईद करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको जितनी इज्जत दी है वो मेरे इख्तियार में है। ठीक है, तो आपको उसकी तईद करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो तेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। जहाँ पे तेरा बनता है वहाँ पे तुझे क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जो हरकतें तू करता है वो इंतहाई गलत करता है। अब तुझे चाहिए था कि अपने घर में देखता कि तेरे घर में तेरा सगा भाई नहीं शादी पे आया, वो तेरे साथ नाराज़ था, वो ससुराल जाके बैठ गया, इधर उधर चला गया। और सेकंड, और बड़े रिश्ते थे जिनको तुमने शादी में, रिश्ते थे जिसको तूने इग्नोर किया, कार्ड तक नहीं उनको भेजा। हालांकि अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी खालाएँ जो हैं वो तशरीफ़ नहीं लाई, मामू तशरीफ़ नहीं लाए, गाँव के अंदर हैं, हमसाए हैं, वो लोग नहीं आए। और एक इनका अपना कज़न है जिसकी चोरी हुई थी, आसिफ भाई गालबन नाम है उनका, तो उसको भी इन्होंने इनवाइट नहीं किया। सबा चाचू व्लॉग वाले का जिक्र मैंने अपनी बहन की वीडियो में सुना कि उनकी सुलह होगी, लेकिन मैंने इनके व्लॉग्स में उनको नहीं देखा। अगर सुलह हो गई है तो इंतहाई अच्छा हुआ है, अगर सुलह नहीं हुई तो ये इंतहाई गलत हुआ है। ब्रांड को अगर इतनी शोहरत हासिल करनी थी, ब्रांड ने अगर इतना ही क्रेडिट लेना था, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तो फरमान है सबसे पहले घर में देखो। ये अपने भांजे के साथ, सुल्तान के साथ सुलह करता, अपने भाई अकरम के साथ सुलह करता, अपने बाप से सुलह करता। फिर मुझे ना, फिर इसके लिए अल्फाज की थोड़ी सी मतलब वो करनी पड़ जाती है। हालांकि मैं बड़े चुन चुन के अल्फाज इसके लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन इसकी ये जो घटिया हरकतें हैं ना, इनसे मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है। अल्लाह इसको अकल दे। तो इसने वो सुलह नहीं करवाई, इसने नबीला राशिद की सुलह करवाई। सुलह एक अच्छा अमल है, मैं नहीं कहता वो गलत किया, वो अच्छा किया। अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द में कोई भी बहन भाई अगर एक दूसरे में नहीं बोलता, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश किया करें, वसीला बना करें एक दूसरे के साथ। सुलह बहुत अच्छा अमल है, इसको अल्लाह बहुत पसंद करता है।
अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा एक नेकी का काम है। लेकिन जो मकारी बंदा करता है या जो बंदा झूठे फेम के लिए वाह वाह शाबा हा हा के लिए करता है, उसका कोई सवाब नहीं होता। वो ज़हन से आप निकाल दें। जब आप अपने कीमती रिश्तों को, अपने खून के रिश्तों को भूल जाएंगे, अब देख लें, शादी हुई है, शादी में आपने कहीं वो बच्ची के मामू शामू देखे हों, इनकी खालाएं आपने देखी हों, या कोई और रिश्ते काफ़ी सारे हैं। मैं आगे एक और वीडियो तफसीलन बनाऊंगा। आज बड़ा कम टाइम था तो मुझे अर्जेंटली ये वीडियो बनानी पड़ गई, क्योंकि कल का इनका बड़ा शोर है। क्योंकि वीडियो का एक जुलूस निकलता है, ठीक है। जब इनके पास कोई इस तरह का टॉपिक बस इनके हाथ लग जैसे ही टॉपिक हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के भागता है। सदका टॉन के इतने सख्त क्रिएटर हैं, सब उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं ना कि वो बेचारा जान छुड़ा के भागता है। तो मुझे जहाँ मैं खोलूँ यूट्यूब, जहाँ मैं पहुँचूँ, नबीला राशिद की सेठ अल्ताफ़ से सुलह, हाय क्या बात है भी तेरी सेठा, लेकिन तू सेठ नहीं लगता, तू तो मैंने कोई होर शा लगना है, तेरे लेकिन ना नहीं कोई मैं रखना, तेरे अगे बड़े प्यारे ना रखे ने, मैं होर नाम, मैं अपनी तरफ तेरा नाम नहीं रखना, लेकिन अपना गेटअप दुरुस्त कर। इंतहाई घटिया प्रो मैक्स तेरा गेटअप है और तू बहुत बड़ा भिखारी है, तू कन्फर्म है। ये मैं पीछे भी एक वीडियो में बता चुका हूँ सारी इसकी तफसील। लेकिन अब भी टाइम है कि अपने जो दिलों में मुनाफकत है उसको निकालें। आगे माह रमज़ान आ रहा है, अच्छे अच्छे काम करें। जितनी भी आपकी मुखालफतें हैं, इख्तलाफात हैं, ख़त्म करें। वो चिरला के कह रहा था सबा चाचू वाला, उसने मुतअद्दिद बार काफ़ी लोगों की वीडियो के नीचे जाके कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूँ। इस बंदे ने उसका नाम लिया नहीं लिया, आसिफ का इसने नाम लिया जो इसका कज़न है, और उसके साथ तो ये सेठ अल्ताफ़ साहब बहुत बड़ी ज़्यादती कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसने भी जवाब दिए, इनको मैं नहीं कहता कि उसने फिर जवाब नहीं दिए, लेकिन वो इनके हत्थे चढ़ा, इन्होंने उसको जलील कर दिया। क्या मिला उसको? चोरी उसकी हुई थी, कुछ मिला, बल्कि इन्होंने क्रेडिट लिया। इतने मकार और झूठे लोग हैं। तो बाकी बरान साहब अपने घर के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने रिश्तों के बारे में तो पहले सोचें। आप दूसरे तीसरे जहाँ पे आपको लगता है कोई व्लॉगर आ गया है, तो यार ये भी व्लॉगर है, इनको भी देखा कर। अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज़ है, क्रिएटर कोई छोटा नहीं होता। और ये अपने जहन से निकाल दें कि मैंने थोड़ी सी तारीफ़ की है कि तेरे पास बड़ा फेम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने से बड़ा कोई यूट्यूबर किसी को नहीं समझता। इंसान बराबर है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। मैं कहता हूँ जितना तेरी बात में दम है उतना ही मेरी बात में दम है। मुमकिन है मेरी बात में ज़्यादा दम हो जनाब, क्योंकि मैं बात वो करूँगा जो मैं देखूँगा। तो आप तो एक प्लानिंग करते हैं ना कि ये झूठ बोलना है, ये प्लानिंग करनी है, तो मैं इस तरह के काम नहीं करता। लेकिन सोचा करो कि तुम इतना डंडोरा पीट दो, पूरी यूट्यूब को हिला देते हो, और तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। 3-4 वीडियो में तूने अपने थंबनेल पे लगाया जी हाजरा फेस रिवील। ओ भाई, हमने हाजरा सिस्टर को देख लिया, वो हमारी बहन है, कोई नहीं, वो बच्ची है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, कोई नहीं। वो सोशल मीडिया पे नहीं आती थी तो ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे लाएंगे, मुझे पता है इस बात का। चैनल भी बनेगा, आप शार्ट आउट भी देंगे, लेकिन लोगों के जो फीडबैक हैं, जो नीचे कमेंट आए हुए थे कि आप कितने बड़े झूठे हैं कि आपने अब दूसरी तीसरी दफ़ा ये ड्रामा किया और आप फेस नहीं दिखाते और लोगों को आप मतलब वो मिसगाइड करते हो। आपको शर्म नहीं आती यार? इतना इंसान भी गिर सकता है व्यूज़ों की खातिर यार? इससे पैसे में क्या सुकून आपको मिलता है? इस तरह के काम छोड़ो यार। जो बात है उसको करो, जो बात इधर ज़रूरी है उसको करो। फेस रिवील करके क्या करना आप लोगों ने? हम उसका फेस देख चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी 2-3 दफ़ा कहा है, जिस भाई ने भाई देखना हो, इसने तो करना है ड्रामे, बोलना है झूठ, तो मेरा नंबर होता है बायो में, वहाँ से नंबर उठाएं, मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको फ़ोटो सेंड करता हूँ। ड्रामा इसने रोज़ का पकड़ा हुआ है, जो थंबनेल पे लगाता है और ये ड्रामे करता है जी लोगों के साथ। ये काम कैसे हुआ, ये सुलह कैसे? ओ भाई, हमें पता है तू बहुत बड़ा पार्टीबाज है, तुझे जहाँ फ़ायदा नज़र आता है तू वहाँ पे जाता है, जो तुझे तेरे हक में कुछ फ़ायदा हो तू वो काम करता है हमेशा। तूने अपने सकों को नहीं बुलाया, तुमने अल्ताफ़ भाई को बुलाया, कोटादू वाले को, नबीला राशिद को बुलाया। ठीक है, उनके अपने भी रिलेशन थे, लेकिन तेरी वजह से ही थे।
लेकिन तूने अपनों को नहीं शादी में आने दिया। सारी हकीकत मेरे पास है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये अपने झूठे जो सेहरे तू अपने सर पे सजाता है ना, इनसे थोड़ा बाज आ। दुनिया को देख, दुनिया को सोच, और भी दुनिया में बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अपनों से हाथ थोड़ा हौला कर। अपनों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि तू जो काम करता है ना, मैं कहता हूँ वो काम मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये मेरा ज़मीर है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। मेरे साथ तो समटाइम लोग ज़्यादती भी कर जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके अगेंस्ट मैं नहीं मतलब वो किया मैंने। जो मेरे इर्द गिर्द में रहते हैं ना, मेरे पास लोग रहते हैं, जिसमें रिश्तेदार भी आप कह सकते हैं, लेकिन आज तक मैं अपने रब से डरता हूँ। ठीक है, रब से डरा कर अपनों को प्योरिटी दिया कर। तू अपनों को प्योरिटी देता ही नहीं, उनको तू रौंद के चला जाता है। बड़े बड़े थंबनेल लगाने का, बड़े बड़े ड्रामे करने का शौक है आपको। यार कैसे मुर्दा ज़मीर लोग हैं तेरे दाएं बाएं, तुझे ये समझाते ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने सकों को भूल गए हो। इनसे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये हमारे क्लिक यूट्यूबर हैं और दूर से सफ़र करके आए हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन जो आपने इनके साथ किया वो सब दुनिया को पता है, मुझे भी पता है। लेकिन कोई नहीं, चलो आपकी सुलह हो गई। वो सेठ साहब की हाय नहीं भेड़ी, वो सेठ साहब, वो नकली चाइना का जो है सेठ, चाइना का सेठ जो है, समझ तो गए ही होंगे, समझ गए होंगे, लेकिन मैं नहीं नाम लेना चाहता। थोड़ा पर्दा रखते हैं, इस तरह ना किया करें। बातें बड़ी हैं, बातें करने बैठूं तो फिल्म बना दूं बैठ के पूरी 3-3 4-4 घंटे की। इतने इनके ड्रामे हैं। कितने रिश्ते हैं इस शादी में रुसवा हुए, कितने रिश्ते हैं जिनकी तजलील की गई, शादी में नहीं बुलाया। किसकी वजह से? ब्रांड की वजह से, क्योंकि ब्रांड को वो लोग पसंद नहीं, ब्रांड के साथ उनके इख्तलाफात हैं। मैंने वो वीडियो देखी है रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर की, तो वो कह रही थी कि सब चाचू की वो शादी में भी गए, तो मैंने नहीं देखा शादी में। वो बंदा तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमारी सुलह होनी चाहिए, मैं शादी में जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे शादी में जाना चाहते हैं। उधर तो ब्रांड साहब आप सो गए थे। आसिफ की जब चोरी हुई वो आपका ही खून था ना, तो आपने उस वक्त तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी रिएक्शन वाले ने उस बेचारे का साथ दिया। तो वो आज भी गमज़दा है, वो आपसे क्यों नहीं बोलता? आपकी टिकटॉक की मैंने आईडी देखी, ब्रांड साहब कान करो ज़रा उरा, इतनी फाशी और लोगों के कमेंट। शर्म तो आती नहीं आपको? शर्म आती है? नहीं आती। आप अपनी सबों के कितने कितने वो खूबसूरत कमेंट देखते हैं जो उनकी वीडियो के नीचे आते हैं, तो कुछ हया किया करो। वो वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है तेरा फैमिली कंटेंट है, लेकिन लोग तो तरह तरह के देखते हैं ना। फैमिली थोड़ी तेरे मतलब की वीडियोस को देखती है, सिर्फ सारे मुश्तरका लोग देखते हैं। इस तरह की वीडियो डाला कर, इस तरह की बात किया कर, ताकि लोगों की समझ में तो आए। लेकिन रिएक्शन वालों की समझ में तेरी बात बहुत जल्द आ जाती है कि तू कहाँ से बोलता है, तूने क्या करना है। तेरे झूठे मकारों में रिएक्शन वाले कभी भी नहीं आएंगे। तेरी हर बात का हमें पता है कि तू किस वक्त क्या गेम डाल देगा। हमें सारा पता है कि तू किस वक्त क्या गेम डाल देगा। बाकी अभी भी टाइम है, पहले अपनों से सुलह कर, उनके भी साथ व्लॉग बना, फिर खुशी होगी। फिर हम तुझे मानेंगे कि वाकई तू ब्रांड है और तुझे बड़ा अल्लाह का डर है। ये साबित करो, सुल्तान से भी सुलह करो, अपने भाई अकरम से भी सुलह करो, और भी जो तेरे इधर दाएं बाएं में जितने भी तेरे साथ नाराज़ हैं उनके साथ सुलह करो। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, फर्दन फर्दन तो मैं नहीं ले सकता ना। बाकी तुझे सारी समझ आ गई होगी। तो बाकी देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, पूरे करवा दें, ठीक है। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।